नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वे क्लिक और आज की न्यूज कुछ इस प्रकार है। देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया। चुनाव आयोग ने सोमवार दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसी के साथ राजधानी में आचार संहिता लागू हो गई है। दिल्ली में 8 फरवरी को सभी 70 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 11 फरवरी को चुनाव के नतीजे का ऐलान होगा। दिल्ली में सत्ताधारी पार्टी आम आदमी का मुकाबला एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से है। हिमाचल में भारी बर्फबारी, मनाली में फंसे 300 से ज़्यादा पर्यटक। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और इसके आसपास के पर्यटन स्थलों पर सोमवार को भारी बर्फबारी हुई, जिससे रिजॉर्ट और इसके आसपास के इलाकों का नज़ारा बेहद खूबसूरत हो गया। हालांकि इस बर्फबारी की वजह से कुल्लू और सोलांग मार्ग पर भारी जाम लग गया। वहीं 300 से ज़्यादा पर्यटक बर्फबारी के कारण सोलांग और मनाली के रूट पर फंस गए। रविवार दोपहर से ही मनाली के निचले क्षेत्रों में बारिश, मनाली के तमाम इलाकों में भारी बर्फबारी का दौर जारी है। रोहतांग दर्रे में 2 फीट से ज़्यादा ताज़ा बर्फबारी हो चुकी है। इसके अलावा सोलांग वैली में सोमवार को 7 इंच बर्फबारी दर्ज की गई। 7वें दिन महंगा हुआ तेल का भाव 81 रुपये के पार पहुंची कीमत। कच्चे तेल की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी की वजह से पिछले 7 दिनों से पेट्रोल डीजल की कीमत में भारी इजाफा हुआ है। मंगलवार को पेट्रोल के दाम महानगरों में 5 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 11 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। पेट्रोल सोमवार को 15 से 16 पैसे तो डीजल 17 से 19 पैसे महंगा हुआ। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के कारण देश में पेट्रोल की कीमतें महंगी हो रही हैं। पिछले 6 दिनों में पेट्रोल 60 पैसे और डीजल 83 पैसे प्रति लीटर तक महंगा हुआ है। बेंगलुरु से मुंबई जा रहे एक इंडिगो विमान को सोमवार को इमरजेंसी लैंडिंग हुई। विमान के पायलट ने एयर सिस्टम की खराबी की वार्निंग के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमान को सुरक्षित लैंडिंग कराई। विमान को रात 8:29 पर उतारा गया। इस घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ। विमान की जांच एक रखरखाव टीम कर रही है। विमान के पायलट ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए विमान को सुरक्षित लैंड कराया। बाद में इंडिगो ने अपने बयान में बताया कि बेंगलुरु मुंबई की एक फ्लाइट में एयर सिस्टम की खराबी की चेतावनी मिलने पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई। कासिम सुलेमानी को मारकर अमेरिका में ही गिर गए डोनाल्ड ट्रंप। पर कतरने की तैयारी। अमेरिका ने ईरानी सेना के जनरल कासिम सुलेमानी को एयर स्ट्राइक में मारकर न सिर्फ सबको चौंका दिया है, बल्कि पूरी दुनिया में हलचल भी पैदा कर दी है। ईरान जहां अपने जनरल की मौत का इंतकाम लेने पर उतारू है, तो बाकी देश भी डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के इस एक्शन की आलोचना कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ट्रंप को खुद अमेरिका के अंदर आलोचनाओं और विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ट्रंप के खिलाफ उठ रहे स्वर में असल वजह यह है कि कासिम सुलेमानी के खिलाफ ड्रोन अटैक की जानकारी अमेरिकी सांसद तक को नहीं की। कास्टिंग काउच का शिकार हुई ये अभिनेत्री। 65 वर्षीय डायरेक्टर ने कहा था टॉप उतारने के लिए। टेलीविजन इंडस्ट्री और वेब सीरीज में काम कर अपनी पहचान बना चुकी अभिनेत्री ने बताया कि वो भी कभी कास्टिंग काउच का शिकार हो चुकी हैं। ये अभिनेत्री मल्हार राठौड़ है। मल्हार ने एक इंटरव्यू के दौरान अपनी बीती सुनाई। उन्होंने अपने शुरुआती अनुभव को साझा करते हुए बताया उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अभिनेत्री ने बताया कि 65 साल के प्रोड्यूसर ने उन्हें टॉप उतारने को कहा था। मल्हार उस समय इंडस्ट्री में नहीं थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था उन्हें अब क्या करना चाहिए। उन्होंने बताया कि वो उस दौरान काफ़ी डर गई थी। बिग बॉस में कम नहीं है लड़कियों का अग्रेशन। किसी ने मारी चप्पल तो कोई मार रही है थप्पड़। बिग बॉस 13 में लड़ाई झगड़े, एग्रेशन और कंटेस्टेंट के बीच हाथापाई की हदें पार हो रही हैं। ये बिग बॉस के इतिहास में पहला ऐसा सीजन है जहां लड़कों पर लड़कियों का अहिंसक बर्ताव भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। शो में कोई भी फीमेल कंटेस्टेंट लड़कों को थप्पड़ जड़ रही है तो कभी उन पर चप्पल फेंक कर मार रही हैं। बिग बॉस के इस सीजन में कंटेस्टेंट का जितना हिंसक व्यवहार देखने को मिला है, इतना ज़्यादा पिछले किसी भी सीजन में देखने को नहीं मिला।